students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 1.3 of the chapter differentiation. तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5th. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th है, शो दैट dy by dx is equal to y upon x in the following where a and p are constants. तो हमें प्रूव करना है, हर एक एग्जाम्पल में प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. और अगर हमारे एग्जाम्पल में स्मॉल ए एंड स्मॉल पी है तो कॉन्स्टेंट्स हमें कंसिडर करना है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 12. अब हम दोनों साइड में लॉग लेते हैं. देयरफॉर बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या लॉग लिया तो ये हो जाएगा लॉग x रेस टू 7 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई रेस टू 12. अब हम लॉगरिदम के रूल्स यूज़ करते हैं. तो यहाँ देखो लॉग ए इंटू लॉग बी, तो हमारे पास फॉर्मूला है लॉग ए मतलब x रेस टू 7 प्लस लॉग बी मतलब है y रेस टू 5 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रखेंगे लॉग ऑफ x प्लस वाई रेस टू 12. तो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला अप्लाई किया लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी. अब हम और एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो ये इंडेक्स है x रेस टू 7, तो 7 क्या है, इंडेक्स है. तो इंडेक्स आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 7 इंटू लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई. यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, लॉग एक्स रेस टू ए इज इक्वल टू ए इंटू लॉग एक्स. अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब ये 7 एज इट इज़ कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट. लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 5 एज इट इज़. लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू, अब ये वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है हमें. तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 कॉन्स्टेंट एज इट इज़. अब ये लॉग का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स मतलब ये क्या है एक्स प्लस वाई. तो यह आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव बाकी है एक्स प्लस वाई. तो डायरेक्टली लेंगे एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं. 7 इंटू 1 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12. तो 12 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज इट इज़ रहेगा, प्लस 12 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. क्या किया हमने 12 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया. अब हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म हम एल एच एस में कलेक्ट करते हैं और बाकी रिमेनिंग टर्म्स हम आर एच एस में भेज देते हैं. तो ये 5 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़. अब ये देखो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ प्लस है तो लेफ्ट साइड में आने के बाद वो माइनस हो जाएगा. 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये आर एच एस में 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई एज इट इज़. अब देखो ये 7 बाई एक्स प्लस है तो यहाँ आने के बाद वो माइनस हो जाएगा -7 बाई एक्स. अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है तो कॉमन निकालते हैं. तो यहाँ रह जाएगा 5 अपॉन वाई माइनस यहाँ रहेगा 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ 12 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स. इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ. अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सब्ट्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है करते हैं मल्टीप्लाई. 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 इंटू वाई 5y माइनस ये माइनस 12 इंटू वाई
12y डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई, एज इट इज़ रखेंगे y इंटू एक्स प्लस वाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहीं पर भी सेम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू एक्स 12x हो जाएगा। अब -7 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों प्लस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, और 7 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो -7 इंटू एक्स -7x -7 इंटू वाई -7y डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू, देखो ये 5x एज इट इज़ 5x, ये 5y माइनस 12y, तो ये हो जाएगा -7y डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ 12x माइनस 7x, तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए, तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं RHS में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू RHS एज इट इज़ रखेंगे 5x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू, अब ये डिनोमिनेटर डिवाइड है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 5x माइनस 7y। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ रहा y डिवाइड बाय यहाँ बाकी है x, हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x रेस टू p इंटू वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू p प्लस 4, और ये p बिलोंग्स टू n, और p क्या है हमने क्वेश्चन में लिखा है, p क्या है कांस्टेंट है, मतलब वो नेचुरल नंबर हो सकता है। अब क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग x रेस टू p इंटू वाई रेस टू 4 इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई रेस टू p प्लस 4। अब यहाँ हम लोग रूल यूज़ करेंगे लॉग ये इंटू बी, तो ये हो जाएगा लॉग ये मतलब x रेस टू p प्लस लॉग b मतलब y रेस टू 4 इज इक्वल टू ये एज इट इज़ लॉग x प्लस वाई रेस टू p प्लस 4। तो यहाँ लिखेंगे रूल लॉग ये b इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। अब और एक रूल यूज़ करेंगे, ये जो इंडेक्स है इंडेक्स आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p इंटू लॉग एक्स प्लस यह हो जाएगा 4 इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू यह हो जाएगा p प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो यह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉग x रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग x, इंडेक्स आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब ये p कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 कांस्टेंट एज इट इज़ लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू अब y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा। अब ये लॉग x प्लस वाई का डेरिवेटिव, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यह आएगा 1/x प्लस वाई इंटू ये जो डेरिवेटिव है 1/x प्लस वाई ये लॉग का डेरिवेटिव है, x प्लस वाई का डेरिवेटिव बाकी है, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p इंटू 1 हो जाएगा p डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये p प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा p प्लस 4, और ये p प्लस 4 डिवाइड बाई x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस p प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। इससे हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हम लोग लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये 4/y इंटू डी बाई डी एक्स ये प्लस है एज इट इज़ रहेगा LHS में, ये देखो ये dy बाई डी एक्स प्लस है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये p प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू RHS में क्या बाकी है p प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब ये p अपॉन एक्स प्लस है तो यह आके माइनस हो जाएगा माइनस p अपॉन एक्स।
अब LHS में dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स इंटू, तो यहाँ रहेगा 4/y माइनस यहाँ रहेगा p+4 डिवाइड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा p+4 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस p/x। अब ये ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू वाई 4y। अब ये माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस p इंटू वाई py माइनस y इंटू 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4y डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई y इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज इक्वल टू, यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो p इंटू एक्स हो जाएगा px प्लस 4 इंटू वाई 4x माइनस p इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस px माइनस p इंटू वाई माइनस py डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन x इंटू एक्स प्लस वाई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ रहेगा 4x माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ रहेगा ये प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा 4x माइनस पी वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले RHS सेम रहेगा 4x माइनस पी वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 4x माइनस पी वाई। अब जो टर्म सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में बाकी है y डिवाइडेड बाई x, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेक ऑफ एक्स रेस टू 5u प्लस वाई रेस टू 5u डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 5u माइनस वाई रेस टू 5u इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी ये एग्जाम्पल मैं दो मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए मैं लिखूँगा यहाँ मेथड फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ ये सेक है, तो मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ सेक ऑफ एक्स रेस टू 5u, ये है हमारा एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे, ये सेक वहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ सेक है तो वहाँ जाने के बाद वो हो जाएगा सेक इनवर्स। देयरफॉर यहाँ रहेगा एक्स रेस टू 5u प्लस वाई रेस टू 5u डिवाइड बाय एक्स रेस टू 5u माइनस वाई रेस टू 5u इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। सेक को हमने यहाँ भेज दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखो सेक इनवर्स ए स्क्वायर, तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमारा वेरिएबल एक्स है तो इसमें एक्स नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। और यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे, तो u बाई वी रूल मैंने यहाँ लिखा है, ये रूल हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो u मतलब एक्स रेस टू 5u प्लस वाई रेस टू 5u एंड v मतलब एक्स रेस टू 5u माइनस वाई रेस टू 5u। तो चलो पहले क्या है v मतलब क्या है, एक्स रेस टू 5u माइनस वाई रेस टू 5u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5u प्लस वाई रेस टू 5u माइनस, अब u एज इट इज़ रखना है, मतलब न्यूमरेटर एक्स रेस टू 5u प्लस वाई रेस टू 5u एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब v एक्स रेस टू 5u माइनस वाई रेस टू 5u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब एक्स रेस टू 5u माइनस वाई रेस टू 5u ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये सेक इनवर्स ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं एक्स रेस टू 5u माइनस वाई रेस टू 5u एज इट इज़ इंटू, अब डेरिवेटिव लेते हैं एक्स रेस टू 5u का डेरिवेटिव, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे एक्स रेस टू n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू वाई रेस टू 4, ये हो गया इंडेक्स का। अब y का डेरिवेटिव बाकी है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस ये एज इट इज रखेंगे एक्स रेस टू 5u प्लस वाई रेस टू 5u, इसका डेरिवेटिव सेम है, तो 5u इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस
5 इंटू वाई रेस टू 4 इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डिवाइड है तो यहाँ जाके जीरो को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेस टू 5 से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वाई रेस टू 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स रेस टू 5 इंटू 5 एक्स रेस टू 4 ये हो जाएगा 5 एक्स रेस टू 9, एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू 4 हो जाएगा एक्स रेस टू 9। अब ये बीच में प्लस आएगा 5 इंटू एक्स रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 5 एज इट इज़ रखेंगे वाई रेस टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये माइनस वाई रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स रेस टू 4 इंटू वाई रेस टू 5 एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो वाई रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 4 ये हो जाएगा वाई रेस टू 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस एज इट इज़ रखेंगे और यहीं पर भी सेम करना है, एक्स रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेस टू 9, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये प्लस से प्लस वाई रेस टू 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5 एक्स रेस टू 4 इंटू वाई रेस टू 5। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5 इंटू वाई रेस टू 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 5 रेस टू 9 एज इट इज़ 5 इंटू एक्स रेस टू 9 प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 4 डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ माइनस 5 इंटू एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 5 माइनस 5 वाई रेस टू 9 डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यहाँ तक हमने एज इट इज़ लिखा। अब ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यह आएगा माइनस 5 इंटू एक्स रेस टू 9, ये माइनस माइनस प्लस 5 एक्स रेस टू 5 इंटू वाई रेस टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 वाई रेस टू 9 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो कैंसिल हो रहा है, 5 एक्स रेस टू 9 और ये माइनस 5 एक्स रेस टू 9 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इंटू वाई रेस टू 9 डी वाई बाई डी एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी क्या है, ये टर्म और ये टर्म। तो ये देखो सेम है, 5 एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 5 डी वाई बाई डी एक्स, 5 एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 5 डी वाई बाई डी एक्स। तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। या देखो माइनस 5 और ये माइनस 5 इनकी भी एडिशन हो सकती है क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो एडिशन करेंगे माइनस 10 एक्स रेस टू 4 इंटू वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है तो राइट साइड में जाने के बाद वो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ रहेगा 10 इंटू एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 5। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो ये पूरा मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 10 एक्स रेस टू 5 वाई रेस टू 4। 10 कैंसिल, एक्स रेस टू 4 और इसमें से एक्स रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा, वाई रेस टू 4 और इसमें से वाई रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा वाई अपन एक्स, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव। तो ये मेथड फर्स्ट है। फर्स्ट मेथड आपको अच्छी लगती है तो ये मेथड फॉलो करो, अदरवाइज हम मेथड नंबर सेकंड देखेंगे। तो वही थर्ड एग्जांपल हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये सेक ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 डिवाइड बाई एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेक को यहाँ भेज दिया तो ये हो गया सेक इनवर्स ए स्क्वायर। अब ये सेक इनवर्स ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए फर्स्ट मेथड में इसका डेरिवेटिव क्या आया था 0। तो ये कांस्टेंट है तो हम लोग कांस्टेंट को एक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू, इसको हम कहेंगे पी। पी क्या है, कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है पी कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, एक्स रेस टू 5 माइनस वाई रेस टू 5 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक्स रेस टू 5
प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स रेस टू 5 माइनस p इंटू वाई रेस टू 5। क्या कि हमने ये डिवाइड था, ये आ जाके p को मल्टीप्लाई हो गया। अब y एक साइड में लेते हैं और x दूसरे साइड में लेते हैं, तो यहाँ देखो ये y रेस टू 5 एज इट इज़ रखेंगे, ये माइनस पी वाई रेस टू 5, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस पी वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू ये पी एक्स रेस टू 5। अब ये एक्स रेस टू 5 यहाँ प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स रेस टू 5। अब क्या करेंगे, y रेस टू 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो y रेस टू 5 इंटू यहाँ रहेगा 1 प्लस पी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x रेस टू 5 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ रहेगा p माइनस 1। अब ये y रेस टू 5 एज इट इज़, अब ये x रेस टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू, यहाँ क्या बाकी है p माइनस 1 डिवाइड बाय यहाँ क्या बाकी है p प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई रेस टू 5 डिवाइड बाई एक्स रेस टू 5 है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो इसको मैंने ऐसे लिखा y अपॉन एक्स रेस टू 5 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हमें ये 5 नहीं चाहिए, जैसे हम लोग सपोज हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा आंसर आता है एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, एक्स मतलब ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखो यहाँ 5 है, तो ये 5 हमें कैंसिल करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ स्क्वायर रूट लिया था, यहाँ 5th रूट लेंगे, तो 5th रूट लेने के बाद ये तो हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ 4 का स्क्वायर रूट हमें पता था तो लिया 2। अब यहाँ p माइनस 1 डिवाइड बाई p प्लस 1 का 5th रूट पता नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ 5 p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p प्लस 1, क्या किया हमने 5th रूट लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y अपॉन एक्स मतलब यहाँ u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, v मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो यहाँ आएगा डेरिवेटिव dy बाई dx माइनस, अब y एज इट इज़ रखेंगे, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव, तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है x, तो इसमें x नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर डिवाइड है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 को, तो यहाँ रहेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एक्स मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो इस मेथड से भी हमारा आंसर आ गया, मेथड नंबर फर्स्ट एंड मेथड नंबर सेकेंड। जो मेथड आपको ईजी लगती है वो मेथड ऑफ फॉलो करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स को वहाँ भेज देते हैं तो वो हो जाएगा tan a स्क्वायर। अब ये tan a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कंसिडर किया p, वेयर p इज अ कांस्टेंट। हमें पता है tan π/4, तो tan π/4 क्या है, वैल्यू 1, इसका मतलब tan π/4 क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से tan a स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट आएगा और वो हमने क्या कंसीडर किया p। अब क्या करेंगे, ये यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3px स्क्वायर, p से मल्टीप्लाई किया प्लस p इंटू 4 हो जाएगा 4p वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, y एक साइड में लेते हैं और दूसरे साइड में x कंसिडर करते हैं, तो यहाँ देखो ये 4y स्क्वायर यहाँ माइनस है तो इसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। उससे पहले ये 4py स्क्वायर और ये माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ 3x स्क्वायर एज इट इज़, ये 3px स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस 3px स्क्वायर। अब ये
इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या कॉमन निकालेंगे, वाई स्क्वायर। तो मैं इस साइड में लिखता हूँ वाई स्क्वायर इंटू यहाँ रह गया 4p प्लस यहाँ रह गया 4। अब हम 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ 4y स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा सिर्फ p प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रहेगा 1 माइनस p। अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर वाई स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या बाकी है 3 इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू पी प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई है वाई स्क्वायर को तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस पी। अब क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे y अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 3 इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस पी। अब ये स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर सिर्फ रहेगा y अपॉन एक्स। अब इसका स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है तो हम लोग इसको पूरे स्क्वायर रूट में लेंगे और स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाय 4 का पता है लेकिन एज इट इज़ लिखेंगे 1 या प्लस है 1 प्लस पी। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हम लोग u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे, मैंने लिखा है रूल। तो ये हो जाएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस अब y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x, तो यहाँ x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू अब इसका डेरिवेटिव, तो इसमें x नहीं है इसका मतलब ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रहेगा सिर्फ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ x है तो ये y माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये x मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव कर दिया। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल 2 मेथड से सॉल्व किया था लेकिन ये एग्जाम्पल हमने मेथड नंबर 2 से सॉल्व किया। आपको जो मेथड इजी लगती है वो मेथड आप फॉलो करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स ऑफ 7x रेस टू 4 प्लस 5y रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 7x रेस टू 4 माइनस 5y रेस टू 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स ये। तो ये एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करो। सिर्फ करना क्या है, ये कॉस इनवर्स यहाँ लेना है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स ए, और कॉस ऑफ tan इनवर्स ए कांस्टेंट है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे हमने सॉल्व किया है वैसा ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अब ये एग्जाम्पल है लॉग ऑफ x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 डिवाइड बाय x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20 इज इक्वल टू 20। तो पहले ये लॉग हमें नहीं चाहिए, तो लॉग को कैंसिल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला है लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने देखा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हम ऐसे लिखते हैं लॉग m टू द बेस ये इज इक्वल टू x, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है m इज इक्वल टू ए रेस टू x। तो ये हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में देखा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो बेस क्या है यहाँ ये, तो यहाँ बेस कुछ भी नहीं है मतलब क्या है e, हम लोग नेचुरल लॉग कंसिडर करते हैं और नेचुरल लॉग में बेस होता है e। अब ये देखो लॉग m ये मतलब ये पूरा ब्रैकेट टू द बेस ये मतलब e इज इक्वल टू x। तो हमारा एग्जाम्पल ये फॉर्म में इस फॉर्म में, तो हमें कन्वर्जन करना है इस फॉर्म में। तो क्या है m एज इट इज़ लिखना है, लॉग के बाद जो m है वो एज इट इज़ लिखना है। तो हमारा m मतलब ये पूरा ब्रैकेट है x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 डिवाइड बाय x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20 इज इक्वल टू, अब ये x लिखना है लेकिन इंडेक्स में लिखना है। तो बेस में क्या है ये, तो ये कहाँ से आया, तो ये लॉग का जो बेस है तो बेस यहीं पर लिखना है। तो यहाँ देखो लॉग का बेस क्या है e, तो बेस में यहाँ e लिखना है और ये 20 इंडेक्स में लिखना है। तो हमने क्या किया, लॉगरिथमिक फंक्शन का कन्वर्जन हमने किस में किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया। देखो ये e आया, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब ये एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20
डिवाइड बाय एक्स रेस टू 20 प्लस वाई रेस टू 20 इज इक्वल टू ई रेस टू 20 है तो इसको हम कहेंगे पी। पी मतलब कांस्टेंट, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ई रेस टू 20 कांस्टेंट नंबर ही आएगा। अब क्या करेंगे, या डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर प्रोसीजर वही है, एक्स रेस टू 20 माइनस वाई रेस टू 20 इज इक्वल टू सीधा पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी इंटू एक्स रेस टू 20 प्लस पी इंटू वाई रेस टू 20। अब वाई को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ ये पी वाई रेस टू 20 एज इट इज़, ये वाई रेस टू 20 माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा वाई रेस टू 20। यहाँ क्या रह गया एक्स रेस टू 20, अभी p इंटू एक्स रेस टू 20 प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा माइनस p इंटू एक्स रेस टू 20। अभी इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, y रेस टू 20, तो y रेस टू 20 इंटू यह बाकी है p प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें से एक्स रेस टू 20 कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ रहेगा 1 माइनस p। अब ये y रेस टू 20 एज इट इज़, एक्स रेस टू 20 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया, यहाँ रह गया 1 माइनस पी, पी प्लस 1 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब ये इसको मैंने रीअरेंज किया, देखो इंडेक्स सेपरेट सेपरेट है, मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब एक बार फिर से हमारे पास सपोज ऐसा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स, और 5 का स्क्वायर रूट पता नहीं तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो इस पर हमें स्क्वायर रूट नहीं लेना है, हमें 20th रूट लेना है। इसका मतलब ये हो जाएगा y बाय एक्स, देखो सिर्फ 20 कैंसिल हो गया, और यहाँ इसका हमें पता नहीं है तो हम लोग रूट 20th रूट लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 20th रूट ऑफ 1 माइनस पी डिवाइड बाय 1 प्लस पी। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये u बाय वी रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मतलब y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज़ मतलब y एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय फी स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इसका डेरिवेटिव इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड है वहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रहेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ x मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, हेंस प्रूव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ई रेस टू एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू ये, तो ये जो है ई का इंडेक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो यह हो जाएगा लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू लॉग ये। अब ये इंडेक्स है तो इंडेक्स आ गया कि लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह रहेगा एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इंटू यह रह जाएगा लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ये। हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, लॉग एक्स रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स। अब ये लॉग ई की वैल्यू हमें पता है क्या है 1, तो 1 इंटू ये एज इट इज़ रहेगा एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू लॉग ये लॉग ई की वैल्यू क्या है कांस्टेंट सॉरी 1। अब आपको ये सॉल्व करना है तो ये लॉग ये क्या है कांस्टेंट है तो ये हम लोग p कंसीडर कर सकते हैं, तो एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इज इक्वल टू लॉग ए कांस्टेंट है तो इसको हम p कंसिडर करेंगे, और यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना है, ये डिवाइड है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर y को और x को सेपरेट करो, डेरिवेटिव ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। अब ये साइन यहाँ हमें नहीं चाहिए तो साइन को यहाँ भेज दिया तो ये हो गया साइन इनवर्स ए क्यूब, और ये ब्रैकेट यहाँ एज इट इज़। अब ये साइन इनवर्स ए क्यूब क्या है कांस्टेंट है तो इसको हमने क्या किया p कंसिडर किया।
अब आपको क्या करना है, ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और y एंड x सेपरेट करो, डेरिवेटिव ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y/x। तो ये दो एग्जाम्पल जो है वो आप ट्राई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, तो हम लोग आपका डाउट क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में से फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x इंटू वाई प्लस पी वेयर p इज अ कॉन्स्टेंट, देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है log x प्लस वाई इज इक्वल टू log xy प्लस पी, तो सीधा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, तो x मतलब क्या है x प्लस वाई, तो यहाँ आंसर आएगा 1/x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई बाकी है, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे log x, तो यहाँ log x मतलब xy, तो यहाँ आंसर आएगा 1/xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव u/v रूल अप्लाई कर u इंटू v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो u मतलब x यानी v मतलब y, तो यह हो जाएगा u एज इट इज़ मतलब x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब y, तो यह हो जाएगा dy/dx प्लस अब v एज इट इज़ मतलब y एज इट इज़ इंटू x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस p, तो p का डेरिवेटिव क्या है 0, क्योंकि p क्या है कांस्टेंट हमें दिया है, p क्या है कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, ये 1/x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू 1 सेम रहेगा 1/x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस वाई से dy/dx को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1/x वाई से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू dy/dx प्लस 1/xy इंटू वाई हो जाएगा y/xy प्लस 0, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x क्या हो जाएगा कैंसिल, या y कैंसिल, या 1/x प्लस वाई एज इट इज़ प्लस 1/x प्लस वाई इंटू dy/dx एज इट इज़, या x कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ रह गया 1/y इंटू dy/dx प्लस यहाँ रह गया 1/x। अब क्या करेंगे dy/dx हम LHS में लेते हैं और रिमेनिंग टर्म्स RHS में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ देखो ये dy/dx है एज इट इज़ 1/x प्लस वाई dy/dx, अब ये 1/y dy/dx प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ रह गया 1/x, अब ये 1/x प्लस वाई प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 1/x प्लस वाई। अब क्या करेंगे dy/dx कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ dy/dx इंटू यहाँ रहेगा 1/x प्लस वाई माइनस यहाँ रहेगा 1/y इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा 1/x माइनस 1/x प्लस वाई। अब क्या करेंगे ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा dy/dx इंटू 1 इंटू वाई हो जाएगा y, अब -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यही पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये एज इट इज़ रहेगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें चाहिए dy/dx, तो लेकिन उसके पहले देखो ये y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा यहाँ dy/dx इंटू न्यूमरेटर में बाकी है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई, यह बाकी है y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें चाहिए dy/dx, तो ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट को वहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ रहेगा सिर्फ dy/dx इज इक्वल टू, ये RHS की टर्म एज इट इज़ y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई
इंटू, अब ये y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड है तो यह आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स मल्टीप्लाई है तो यह आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx, अब ये y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस साइन एज इट इज़, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 101 वाई स्क्वायर। अब ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो पहले हमें ये लॉग नहीं चाहिए तो हम लोग एंटी लॉग लेंगे, या फिर ये लॉगरिथमिक फंक्शन का कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो क्या है, लॉग m टू द बेस ये इज इक्वल टू x है, तो लॉग कैंसिल हो जाने के बाद यह क्या रहेगा, सिर्फ m रहेगा। m मतलब हमारा क्या है, ये ब्रैकेट, मतलब ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, अब ये 2 हमें लिखना है लेकिन इंडेक्स में लिखना है। देखो इज इक्वल टू 2 या इज इक्वल टू एक्स, एक्स हमने लिखा है लेकिन वो इंडेक्स में लिखा है, तो ये 2 हमें लिखना है इंडेक्स पर। अब बेस में क्या लिखना है यहाँ, तो देखो बेस में क्या लिखा है, ये मतलब लॉग का बेस जो है वो हमें बेस पर लिखना है। तो यहाँ लॉग का बेस क्या है 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 10। तो हमने ये 2 फार्मूला यूज़ किया, लॉगरिथमिक फंक्शन का कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर हमें पता है क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, और ये डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, यहीं पर सेम फार्मूला एक्स रेस टू एन का 3y स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा dy बाई डी एक्स प्लस, अब ये इज इक्वल टू ये 100 एज इट इज़, ब्रैकेट में डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सेम 3x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 कॉमन निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो 3 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू, यहीं पर हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। अब ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, कैसे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 कैंसिल होने के बाद सिर्फ यहाँ रह गया ये ब्रैकेट और यहाँ 100 इंटू ब्रैकेट। अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स LHS में ट्रांसफ़र करते हैं और रिमेनिंग टर्म्स RHS में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ क्या बाकी है, माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़। अब ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 100y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 100x स्क्वायर एज इट इज़। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो वेरिएबल सेम है, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो कोएफिशिएंट की एडिशन हो जाएगी क्योंकि साइन भी सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ गलत हुआ है। अब देखो यहाँ 3 कॉमन निकल आए तो यहाँ 3 नहीं आना चाहिए, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ रहेगा -1, तो -1 इंटू -1 माइनस 100, तो ये हो जाएगा -101 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको ऐसे एडिशन करने में प्रॉब्लम है तो आप लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के फिर एडिशन कर सकते हैं, इज इक्वल टू 100x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 99x स्क्वायर। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो रिमेनिंग टर्म
हम RHS में भेज देते हैं। तो यहाँ 99x² एज इट इज़। अभी 101y² यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 101y², और ये माइनस यहाँ लिखेंगे। तो यही हमें क्या प्रूव करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ log x⁴ प्लस y⁴ डिवाइडेड बाय x⁴ माइनस y⁴ टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, देन शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू -12x³ डिवाइड बाय 13y³। अब प्रीवियस एग्जाम्पल मतलब सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हमने सॉल्व किए हैं वैसे ही एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ये खुद आप ट्राई करो। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है, if e⁻x plus e⁻y is equal to e⁻x plus y, then show that dy by dx is equal to minus e⁻y minus x। तो चलिए गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x सेम, प्लस e⁻y का डेरिवेटिव सेम e⁻y, लेकिन यहाँ y का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ x का डेरिवेटिव लिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 आया, तो 1 इंटू e⁻x, लेकिन यहाँ y का डेरिवेटिव 1 नहीं आता है, इसलिए डेरिवेटिव लेना है dy बाई dx इज इक्वल टू e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, यहाँ x मतलब क्या है, x प्लस वाई इंटू, अब ये x प्लस वाई का डेरिवेटिव बाकी है, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब क्या करेंगे, ये e⁻x प्लस वाई से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर e⁻x प्लस e⁻y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस वाई इंटू 1 e⁻x प्लस वाई ये रहेगा, प्लस e⁻x प्लस वाई इंटू dy बाई dx। सिर्फ हमने e⁻x प्लस वाई से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे, ये जो है प्लस है यहाँ की माइनस हो जाएगा, इससे पहले ये टर्म एज इट इज़ लिखेंगे e⁻y इंटू dy बाई dx, ये प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, माइनस e⁻x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यह एज इट इज़ रहेगा e⁻x प्लस वाई, और ये e⁻x प्लस है तो यह आके, अब हम dy बाई dx कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इंटू यह रहेगा e⁻y माइनस e⁻x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ e⁻x प्लस वाई माइनस e⁻x। अब ये ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये e⁻x प्लस वाई माइनस e⁻x एज इट इज़, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा e⁻y माइनस e⁻x प्लस वाई। अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, माइनस e⁻y माइनस x चाहिए, तो यहाँ से आगे मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो ये dy बाई dx एज इट इज़ dy बाई dx। अब हम लोग इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻y, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन, माइनस e⁻x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई e⁻y माइनस, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे e⁻x इंटू e⁻y। अब क्या करेंगे, तो इसको रीअरेंज करेंगे, इज इक्वल टू e⁻x कॉमन निकाल सकते हैं, तो e⁻x कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा e⁻y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं e⁻y, तो यहाँ रहेगा 1 माइनस e⁻y। अब देखो ये ब्रैकेट कैंसिल हो सकता है, लेकिन साइन चेंज है, e⁻x प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो ये e⁻x इंटू e⁻y माइनस 1 डिवाइडेड बाय e⁻y, डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, वो माइनस साइन में यहाँ लिखता हूँ, तो ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये रहेगा e⁻y माइनस 1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस साइन मैं यही पर लिखता हूँ e⁻x डिवाइड बाई e⁻y। अब ये माइनस e⁻x, ये e⁻y डिवाइड है तो मैं इसको मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, लेकिन क्या चेंज होगा, इंडेक्स का साइन चेंज होगा, इंडेक्स y है, y प्लस है, यह क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़।
अब ये मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी, एडिशन। तो यह हो जाएगा e⁻x माइनस वाई। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है माइनस e⁻y माइनस एक्स। हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस e⁻x माइनस वाई। तो यहाँ साइन चेंज हुए है हमारे, यहाँ y प्लस है और x माइनस है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। तो हमारा जो मेथड है या सॉल्यूशन है ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो अगर ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों को dy/dx इज इक्वल टू माइनस e⁻x माइनस वाई, अगर ये पूछा तो ये मेथड सही है। अगर ये नहीं पूछा, ये पूछा है तो थोड़ा सा हमें अलग करना होगा। तो यहाँ से आगे हम लोगों को कुछ डिफरेंट करना होगा। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस वाई। हमने कैसे लिखा था अभी, e⁻x इंटू e⁻y, लेकिन वैसे नहीं लिखना है। तो e⁻x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है, e⁻x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, e⁻x प्लस e⁻y। हम लोग इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में e⁻x प्लस वाई की वैल्यू मालूम है तो वो पुट करेंगे। तो यह आएगा e⁻x प्लस e⁻y माइनस ये एज इट इज़ e⁻x डिवाइडेड बाय ये e⁻y एज इट इज़ माइनस e⁻x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, e⁻x प्लस e⁻y। या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻y माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻y। ये दोनों प्लस हैं तो ये माइनस साइन की वजह से दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस e⁻x माइनस e⁻y। अब क्या करेंगे, ये e⁻x माइनस e⁻x कैंसिल, e⁻y माइनस e⁻y कैंसिल। Therefore dy/dx is equal to माइनस e⁻y डिवाइड बाय e⁻x। अब रूल्स ऑफ इंडाइसिस यूज़ करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू माइनस e⁻y एज इट इज़। अब ये e⁻x यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो इंडेक्स का साइन चेंज होगा। यहाँ e⁻x x प्लस है तो यह आके माइनस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन होगी। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू माइनस e⁻y माइनस x, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ साइन इनवर्स x⁵ माइनस y⁵ डिवाइडेड बाय x⁵ प्लस y⁵ इज इक्वल टू π/6, then show that dy/dx is equal to x⁴ divided by 3y⁴। अब ये जो गिवन इक्वेशन है एज इट इज़, अब ये साइन इनवर्स है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, साइन π/6। अब साइन π/6 की वैल्यू क्या है, 1/2, और ये यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से आगे आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ से आगे देखो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy/dx LHS में ले लो, रिमेनिंग टर्म्स RHS में, और कॉमन निकाल के, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x⁻y is equal to e⁻x minus y, then show that dy/dx is equal to log x divided by 1 plus log x ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये गिवन इक्वेशन है तो यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें पता है, लेकिन ये क्या है, फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x⁻y is equal to log e⁻x माइनस y। देयरफॉर ये हो जाएगा y इंटू लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू लॉग e। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, log x⁻a इज इक्वल टू ये इंटू लॉग x। देयरफॉर y इंटू लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई, क्योंकि लॉग e की वैल्यू क्या है, 1। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये y इंटू लॉग x, ये y या माइनस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू रहेगा x। अब ये y कॉमन निकालते हैं तो y इंटू हो जाएगा 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x।
अभी एक्स यहाँ भेज देते हैं, तो ये वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, सॉरी यहाँ क्या आएगा देखो, वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस लॉग एक्स। क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई है वाई को, तो यहाँ आके 1 को डिवाइड हो गया, और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1, तो ये एक्स मल्टीप्लाई 1 को, यहाँ आके वाई को डिवाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन लेते हैं, y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, या फिर इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या किया मैंने, ये इक्वेशन एक बार फिर से लिया, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो y एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, तो उसका डेरिवेटिव है 1/x, प्लस अब log x एज इट इज़, अब डेरिवेटिव लेना है y का, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या करते हैं, ये माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो ये log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये y इंटू 1 y डिवाइड बाई एक्स, या प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस y अपॉन एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू, यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा log x इज इक्वल टू, या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या करेंगे, ये 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, ये मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/1 प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ देखो, ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है, तो x माइनस वाई की वैल्यू ये देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, y इंटू लॉग एक्स। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस वाई की वैल्यू है y इंटू लॉग एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे x माइनस वाई की वैल्यू y इंटू लॉग एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई अपॉन एक्स एज इट इज़ इंटू लॉग एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये y अपॉन एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो y अपॉन एक्स की वैल्यू है, ये देखो हमने पहले से कैलकुलेट करा है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस लॉग एक्स, तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में y अपॉन एक्स की वैल्यू है, वो हम लोग पुट करेंगे। तो क्या किया, सिर्फ ये y अपॉन एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस लॉग एक्स इक्वेशन सेकेंड में थी, वो हमने पुट कर दिया। अब सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस इन्फिनिटी, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2y। तो ये टर्म गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो ये y है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये पहले स्क्वायर रूट है, सबसे बाहर का स्क्वायर रूट, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी सिर्फ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जो अंदर की टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक है। क्या किया हमने, इसमें स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद सिर्फ ये बाहर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये टर्म रह गई। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस, अब देखो ये जो टर्म है, ये टर्म मतलब यही टर्म है, देखो ये कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक।
तो यही सेम है रूट कॉस एक्स। देखो रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वाई। तो यह क्या आ गया, वाई। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो ये dy इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज़ माइनस साइन एक्स। अब हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू 2y, यह रहेगा -1 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो ये 2y -1 ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यह रहेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y -1। लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो देखो, ये प्रूव करना है साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2y। तो हमारे पास 1 और 2y है लेकिन उनका साइन चेंज है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर एज इट इज़ माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन निकलते हैं। तो माइनस साइन कॉमन निकलने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2y प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिर्फ रहेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2y, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस डैश डैश इन्फिनिटी, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस एक्स। अभी जो हम 7th नंबर एग्जाम्पल सॉल्व किया सेम वैसा ही है। तो पहले क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए बाहर का तो स्क्वायर करेंगे। तो y का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बाहर का स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद यह रहेगा लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस डैश डैश प्लस इन्फिनिटी। तो अब क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, ये देखो ये टर्म मतलब ये पूरी टर्म है और इनकी वैल्यू क्या है, वाई। तो इसको हम लोग वाई पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई किया इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स या प्लस है या आके माइनस हो जाएगा। तो 2y इंटू dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये ब्रैकेट नहीं चाहिए तो यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स एज इट इज़, और ये 2y माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यह आके डिवाइड हो जाएगा 2y माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू, यह कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स डैश डैश इन्फिनिटी, सिर्फ मैंने ब्रैकेट किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू, अब देखो ये एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये जो है ये, तो इनकी वैल्यू क्या है, y। देखो ये और ये सेम है तो इसकी वैल्यू क्या है, y। तो हम यहाँ लिखेंगे y। अब हमें ये सॉल्व करना है तो फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। देयरफॉर बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यह हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू वाई।
अब ये log y एज इट इज़, ये y जो इंडेक्स है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा log को, तो ये y इंटू लॉग एक्स। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, log x रेज टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो ये u मतलब y एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, तो यह आएगा 1/x प्लस log x एज इट इज़ इंटू y का डेरिवेटिव, तो ये आएगा dy/dx। हमें कैलकुलेट करना है dy/dx, तो ये dy/dx यहाँ प्लस है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो 1/y इंटू dy/dx माइनस log x इंटू dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ y इंटू 1y डिवाइडेड बाय x। अब क्या करेंगे, यहाँ कॉमन निकालेंगे dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx इंटू 1/y माइनस log x इज इक्वल टू यहाँ y/x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू सॉरी इंटू 1 इंटू यहाँ डिनोमीटर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 1 1 माइनस y इंटू लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय y इंटू 1 y इज इक्वल टू ये y/x एज इट इज़। अब ये dy/dx चाहिए, तो ये ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए, तो वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये dy/dx इज इक्वल टू ये y/x एज इट इज़, ये y डिवाइड है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू वाई इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। अब देखो हमारे पास हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई चाहिए, तो हमें क्या मिला, वाई इंटू लॉग एक्स। तो सपोज हम ऊपर देखते हैं, सपोज ये देखो यहाँ हमारे पास है वाई इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ देखो ये वाई इंटू लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग वाई, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, y इंटू लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग वाई, तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं। देखो यहाँ क्या है, y इंटू लॉग एक्स, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू है dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स की वैल्यू है लॉग वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट एग्जाम्पल है, इफ e रेज टू y इज इक्वल टू y रेज टू x देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू log y ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय log y माइनस 1। तो ये गिवन इक्वेशन है, हमने क्या किया, लॉग किया, क्योंकि लॉग लिया क्योंकि यह फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो ये हो गया log e रेज टू y इज इक्वल टू log y रेज टू x। तो यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये जो इंडेक्स है आगे आके log को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू लॉग ई इज इक्वल टू यह हो जाएगा x इंटू लॉग वाई। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, log x रेज टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स। अब ये log e की वैल्यू 1 है, तो ये y इंटू 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इंटू लॉग वाई, यहाँ लिखेंगे log e इज इक्वल टू 1। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल टू यहाँ u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, तो x एज इट इज़ log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस अब log y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1। अब ये देखो ये dy/dx यहाँ प्लस है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो dy डिवाइडेड बाय dx या x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, तो माइनस x डिवाइडेड बाय y इंटू dy/dx इज इक्वल टू यहाँ रहेगा सिर्फ log y। अब यहाँ dy/dx कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकलने के बाद यहाँ रहेगा dy/dx इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, तो dy/dx इंटू
y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log y। अब ये ब्रैकेट हमें नहीं चाहिए तो वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y इंटू, ये y डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यह आके डिवाइड हो जाएगा y माइनस एक्स। अब देखो यहाँ क्या है y, तो y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ऊपर, तो ये देखो y इज इक्वल टू क्या है x इंटू लॉग वाई, तो इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में जो y की वैल्यू है x इंटू लॉग वाई, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो y मतलब क्या है x इंटू लॉग वाई डिवाइड बाय y की वैल्यू x इंटू लॉग वाई माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x एज इट इज़ log y इंटू लॉग वाई क्या हो जाएगा log y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ x कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा log y माइनस 1, x कैंसल, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय log y माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना है, हिंस प्रूव। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया है। लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन पर ये डिपेंड था, तो ये एक्सरसाइज हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या पहले स्टार्टिंग में जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप हमें बता सकते हैं, हम लोग आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस।